एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से एक सवाल पूछ भी रहे थे जो पीजीटी टीचर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। तो मैंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। एक्चुअली मैंने एक ही वीडियो बनाया था इस पर, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब ये कहा था कि एग्ज़ाम जो है अब नेट लेवल का होने वाला है, एचपीएससी इस एग्ज़ाम को लेने वाला है। और दूसरी बात, मैंने आपको उस वीडियो में ये भी कहा था कि सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। तीसरी बात मैंने कही थी, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड की जाएगी। बस मैंने इतनी ही बातों के साथ एक वीडियो बनाया था। इसके बाद हालांकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर किसी टीचर ने ये वीडियो बनाया, किसी ने ये बनाया, क्योंकि देखो किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, बस जस्ट एक अनुमान के आधार पे खैर वीडियो बनाए जा रहे थे। मुझे ऐसा अच्छा लगता नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हो ही ना, और फिर भी मैं वैसे ही व्यूज़ के लिए या वैसे ही फालतू के थंबनेल बना बना के वीडियोज़ बनाता रहूँ, वैसे पसंद नहीं है। तो खैर, आज का जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अगर आप जो आते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को ना सिलेबस का जो पूछा जा रहा था वो ये था कि सिलेबस इस पर अपडेट हो गया है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मेवात कैडर के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हुआ है, या नॉर्मल हरियाणा कैडर के लिए भी जो है ना सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जो है जिससे रिलेटेड वो सब ही अपडेट कर दिया गया है। आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर का एक टीचर हूं, तो मुझे इनमें से कंप्यूटर सब्जेक्ट जल्दी जो है ना कैच हो रहा है। ये फाइल मेरे पास पहले से ही जो है ना वो डाउनलोडेड है। तो इस फाइल को जैसे मैंने ओपन किया और फॉर एग्जांपल ये फाइल, ठीक है ना, तो ये एक सिलेबस वाली फाइल है। ये सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, इस टाइप से देखने को मिलेगा आप लोगों को। और बहुत गजब का सिलेबस है, बहुत ही डिटेल से सिलेबस है, ठीक है ना। एक एक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, और किस तरीके से, जैसे आप लोग अपने सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है उसी लेवल का एक एक चीज़ें आपको मार्क करनी पड़ेगी। और हाँ, एक बात को ध्यान रखिएगा, समय आपके पास बहुत कम है। इन द सेंस आपके पास में जो टाइम है वो नियर अबाउट 1-1.5 महीने का ही मान के चलो, क्योंकि फरवरी के महीने में इन्होंने पहले से ही कहा है कि हम एग्ज़ाम करवा लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली फेब या मार्च तक तो कंफर्म है ही है फिर आपका। तो सिलेबस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 5 पेज हैं ये भरे हुए, और ये 5 पेज आप लोगों को खूब डिटेल से करने पड़ेंगे। और ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी डिटेल है। जैसे स्टैक पॉइंटर वगैरह तक दे रखे हैं इन्होंने, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ठीक है। खैर, उसके बाद में दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि हमें पैटर्न पता हो पहले। तो आप नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना, अनाउंसमेंट पे क्लिक करना, देन आप लोग देख पाओगे ये वाला सेक्शन, ठीक है ना, जिसके अंदर आप लोगों को पैटर्न दिखाई देगा, किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इस पीडीएफ फाइल को मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, और ये पैटर्न है आपका एग्ज़ाम का, ठीक है ना। इस पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग और चेक करिएगा, तो आपको और ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, जिसका अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसके लिए। तो क्योंकि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट आने वाले हैं। टोटल जो पेपर है ना वो 150 नंबर का होगा, और 150 नंबर में से आप लोगों को 100 नंबर तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो तो आपको 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के ही देखने को मिलेंगे। जो बच गए 50, उसमें क्या होगा सर? तो देखो इन्होंने क्या कहा था, जैसे मैंने अभी ये डाउनलोड किया था ना आपका कौन सा कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है आपका वो डाउनलोड किया था, तो उसमें देखो इन्होंने जर्नल पार्ट लिख रखा है ये वाला, जिसमें जर्नल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा, मतलब हरियाणा जीके आएगी ये। बाकी बच गया उसमें रीजनिंग है, और मतलब बेसिक मैथ और रीजनिंग, जो क्वांट जिसको कहते हो, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम वगैरह, जो बहुत बेसिक सा पार्ट है, जो आप लोग जर्नली किसी एसएससी एग्ज़ाम की या एचएसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ये पार्ट आता है। अगर आपने सीईटी की प्रिपरेशन भी की है या उस एग्ज़ाम को दिया है आपने, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा, ये वाला पार्ट तो इजी ही लगेगा। तो इन्होंने अपने पैटर्न में बाकी के 50 क्वेश्चन वो है। अगर मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, लाइक जो आपका जर्नल अवेयरनेस है, इन द सेंस की जो करंट अफेयर या जीके का जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स का होगा ये वाला पार्ट, ठीक है ना। बाकी के रिमेनिंग जो 40 मार्क्स है उसमें रीजनिंग, अवेयरनेस या पेडागोजी वगैरह, जो एजुकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कंप्यूटर कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। हरियाणा का स्पेशली इन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा है, और के साथ ही जर्नल अवेयरनेस भी होगा, हरियाणा से रिलेटेड ही होगा जर्नली, तो फोकस हरियाणा का रहेगा इसके ऊपर। पेपर जो होगा वो होगा 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। हर क्वेश्चन का 1 नंबर ही होगा।
मतलब हर क्वेश्चन का इक्वल नंबर होगा आपका। हर पेपर के अंदर जो है ना वो हर क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और 5वां ऑप्शन आपको पता ही है, आजकल तो आपने अगर लास्ट HCS का एग्ज़ाम दिया था या CET का एग्ज़ाम दिया तो ये मैंडेटरी ऑप्शन हो ही गया है। अगर आप लोग उसको अनअटेम्प्ट करके छोड़ते हैं तो समझिएगा उसका नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका। अदरवाइज़ वैसे तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ही है आपका, ठीक है, मतलब 4 गलत होने पे एक सही कटने वाला, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5th ऑप्शन वाला तो मैंने खैर आपको बता दिया, पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम आएगा आपका। वेटेज रिटन एग्ज़ाम का जो है ना वो है 87.5% और रिमेनिंग वेटेज जो 12.5% है वो इंटरव्यू का है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए तो इंटरव्यू भी होगा, लेकिन सारा खेल जो है वो किसका है, सारा खेल है आपका रिटन एग्ज़ाम का ही है। वैसे मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 45% जो है ना वो चाहिए अनदर और कैटेगरी के लिए। ये आप ऐसा मत समझना कि मेरे को 50% से मेरा काम हो जाएगा, ये मिनिमम है, इसके बाद तो वो कट ऑफ मेरिट वाली बात तो रहती है। सिलेबस तो ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि हमने अपनी साइट पे अपडेट कर दिया है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कल की डेट में था ये हमारे पास में, ये आज पहुंचा है तो मैंने आपको ये बता दिया है इस साइट का जो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जो आपके FAQ बनते हैं यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बनते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हरियाणा GK का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो दिसंबर के लगभग इसी लास्ट वीक के अंदर जो है ना मैं हरियाणा GK का एक प्रॉपर बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे लेके आ ही रहा हूँ, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी सलाह की बात ही है। कंप्यूटर आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। कंप्यूटर के लिए मैं कहूँगा नहीं कि आप लोगों को कोई प्रॉपर अभी के लिए बैच लेना भी चाहिए क्या, ठीक है ना। हालांकि मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ, पर मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा अभी क्योंकि वक्त बेसिकली बहुत कम बचा है आपके पास में, तो आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज रहा है ना वही काफ़ी है। आप अब खुद से बुक्स की प्रैक्टिस करिएगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा वो, ये मेरी समझ कह रही है, ठीक है ना। कहने को तो मैं भी कह दूं कि इसका बैच ले लीजिएगा, मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ, मेरे पास बैच वगैरह भी है, पर मैं चाहूँगा नहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन या गलत गाइड करूँ। तो आप जो ये सिलेबस है ये बहुत ज़रूरी है खुद से पढ़ के खुद से लिखने का। हाँ, मैं बुक्स वगैरह इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो इंपॉर्टेंट डेटा है जहाँ से आप पढ़ सकते हो वो शेयर ज़रूर कर दूंगा। कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो वो कोई उसका बैच का या कोई चार्ज वाली बात नहीं है, वो आप मुझे लिख के दे सकते हैं, वो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, या वैसे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब टेलीफोनिक तरीके से या व्हाट्सअप के तरीके से, जो आपको ठीक लगे वैसे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, उतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इस समय में आपको इसका प्रॉपर बैच पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, क्योंकि इसका रीज़न है बैच तब लिया जाता है जब आपका टाइम पड़ा हो तकरीबन 5-6 महीने का, अगर सब्जेक्ट रिलेटेड बात करूं तो मैं, क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम है इसलिए आप अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ें, उनके जो है ना आप लोग बारीकियाँ के खुद ही नोट्स बनाए बारीकियों के। हरियाणा GK क्या है 10 मार्क्स सर, उसके लिए आप लोगों को अभी वक्त लगेगा नहीं या देना भी नहीं है, वो आप मोटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो पढ़ सकते हैं। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मुझसे पढ़ लेना, किसी और को पढ़ाना अच्छा लगता है तो उससे पढ़ लेना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी वाली चीज़ें आप वहाँ से गैदर कर दें ताकि मार्क्स कटे ना, यहाँ एक नंबर की वैल्यू है ना एक्चुअली, इसी करके। अगली बात पे आते हैं। अब अगली बात पे ये आते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग ये पढ़ तो रहे हैं सर कि ये सारा सिलेबस है, हमें कितनी बार जो है ना हमें इसको पूरा कर देना है। तो सिलेबस तो अभी आपका एक मेरे को सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा, सर हम कितनी बार सिलेबस पूरा कर दें तो सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे तो बेटा 5 बार करो, 6 बार करो, जितनी बार करोगे उतना ही पक्का होता जाएगा आपका, ये तो कोई सवाल हुआ नहीं है वैसे, लेकिन एक बार कर दो फिलहाल तो ढंग से, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। सो प्रिपरेशन करिए, डाउट कोई आए तो आप मुझसे पूछते रहिएगा, ठीक है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझसे अभी बन पाई मैंने आपको दी है, आगे की इन्फॉर्मेशन आगे की वीडियोज़ में आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।